हेलो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपने आज पढ़ लिया होगा कि आज हम वीडियोस किस पे बनाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने जो टिकट्स हैं वो कैसे बुक करानी है, और टिकट्स तो बुक तो करा लोगे, लेकिन हाउ टू बुक अ चीपेस्ट फ्लाइट। तो यस। आपको, क्योंकि हर एक सेविंग तो आपने करनी है, तो आपको जो सबसे चीपेस्ट फ्लाइट पड़ेगी तो आप वही बुक करवाना। तो वो आपको कैसे बुक करवानी है, कहाँ-कहाँ से बुक करवानी है, तो वो इस वीडियो में आज हम आपको बताएँगे। हाँ, जैसे गाइज़ आपको पता है कि हर बंदा एडजस्टमेंट मैनेज करके ही मतलब कि बाहर का, फ़ॉरेन का किसी भी कंट्री में जाना हो, तो हमें भी पता है, हम भी उसी ही रास्ते से गुज़रे हैं, हमें भी पता है। तो हम जैसे हमने आपको पहले वीज़ा प्रोसेस का बताया था, तो अब नेक्स्ट हमारा कैसे फ़्लाइट्स जो आपको टिकट करवानी है चीपेस्ट, कौन-सा वे है, रास्ते में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे-कैसे करना है, हम आपको कोशिश करेंगे पूरा बताने की। तो उस तरह से आगे हम फिर आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी थोड़ा उसके बारे में बता दूँ कि हम अभी जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस तरह से टाइम पहले भी आपको बताया था निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आपको आस्ते-आस्ते आगे का सारा बताएँगे, हम किस तरह से जॉब फाइंड करनी है, यहाँ पे आके कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्स्टली आपको बनाने हैं, ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। हुँ। ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नया बंदा आएगा उसको, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं। अगर आपका कोई नोइंग है, आपको लेने आया है, क्लोज़ है, तो वही आपको अब रास्ते में नहीं, इंडिया नहीं है, किसी भी दुकान से, किसी भी शॉप से पूछ लेंगे कि मुझे ये करना है, तो यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम सारी आगे बनाएँगे, जैसे मैं जॉब्स करता हूँ, डिलीवरी जॉब करता हूँ डोमिनोज़ में। ये भी डोमिनोज़ में इन स्टोर वर्क करती है, तो यहाँ पे क्या फूड है, क्या काम है, ज़्यादा ड्राइविंग का वो और आप फूड्स हम का इनको काम है। आस्ते-आस्ते नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको आपको सारा बताते बताएँगे। रहेंगे। तो तो आज का आज टॉपिक शुरू करते हैं कि आपको जो चीपेस्ट फ्लाइट है, किस तरह से सर्च करना है हुँ। और किस तरह से बुक करनी है। अब मेन चीज़ ये है कि पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपने लंदन में आना है या फिर बर्मिंघम। यहाँ पर जो है मेन 2 एयरपोर्ट है, ऐसे बाकी भी हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो लंदन का है और एक बर्मिंघम का है। अगर आपका कोई लंदन में रहता है, अगर आप सीधा लंदन ही आना चाहते हो तो वो आपको स्ट्रेट टिकट मिलेगी, मतलब आपको कोई स्टे नहीं है। लेकिन अगर आपको बर्मिंघम में आना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो बर्मिंघम में ज़्यादा रहते हैं, तो अगर वहाँ पर आना है तो आपको स्टे होते हैं। आपको कैसे-कैसे फ्लाइट करनी है वो आपको बताएँगे। आपको सर्च करना है। हुँ। आपको सर्च करना है, आपको जो होगा कि वाया दूसरी कंट्री से आपको आना पड़ेगा, 1 स्टे, 2 स्टे। अगर आप बर्मिंघम में आना है तो हाँ, हाँ। कई बार आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी ठीक मिल जाती है। अगर आप सबसे पहले तो ये है, अब आपका वीज़ा आ जाता है, आपके पास टाइम है, हुँ। तो आप एडवांस ही जिस दिन आपका वीज़ा आता है, उसी दिन डिसाइड करके आप नेक्स्ट डे टिकट बुक कर लें। जितना जल्दी करवाएँगे, उतनी उतनी ही टिकट्स आपको चीप होगी, हाँ। चीप पड़ेगी। हुँ। तो जैसे कि हमने टिकट करवाई थी, तो हमें थोड़ी एडवांस करवाई थी, तो हम दोनों की 68,000 की पड़ी थी। उस टाइम हुँ। जो टिकट का था 95 1 90 लाख, हाँ, 1 हाँ, लाख इतना इतना था। था, लेकिन हमने स्टे की करवाई थी। हमें पता था हमें जाना है, हुँ। अपनी मनी सेव करनी है। हुँ। क्योंकि पैसा अगर सेव करेंगे तो फ़ॉरेन में यही है, स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो आपको सेविंग ज़रूर करनी है। इसलिए ये चीज़ें सब सोच के ही आपको चलना है। तो मेरे फ्रेंड ने बाद में करवाई थी, तो उसका स्टे ज़्यादा था, लेकिन उसको 78 समथिंग की पड़ी थी, क्योंकि उसने थोड़ा लेट करवाया था। इसलिए आपको सर्च करना, काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ट्रिवैगो, बुकिंग.com, हुँ। मेक माई ट्रिप। तो कंपैरिज़न कर लेना आप इन सब पे कि किस पे यस। आपको चीप फ्लाइट जो है वो हाँ, तो मिलती है। हम किसी का भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं, लेकिन हाँ। जो हमने करवाई थी, मैं आपको बोलूँगा उस टाइम नया एक आया था, फुली इंडिया की ही वो, उस पे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, वो वेबसाइट है ईज़ माई ट्रिप। या इज़ माय इज़ ट्रिप। माई ट्रिप। उस पे क्या है, आपको हर एक फ्लाइट का, जैसे कि मेक माई ट्रिप या और होंगे, तो उस पे आपको डायरेक्ट फ्लाइट से ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, वही दिखाएगा। वो ऐप आपको सारा स्कैन करके ना, वेबसाइट जो भी ट्रैवलिंग जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी फ्लाइट्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनका सारा ही स्कैन करके बता देगा कि आपको कौन-कौन सी फ्लाइट्स हैं। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपको स्टे वाली करवानी है, कौन-सी करवानी है। अगर आप मेरे से पूछो तो स्टे वाली जो है वो कई लोग प्रेफ़र करते हैं सीधा डायरेक्ट जाना, बट ये है कि स्टे वाली फ्लाइट आपको थोड़ी-सी चीप पड़ेंगी। आना तो आपने यूके में ही है, अगर आप स्टे करके आते हो तो थोड़ा मनी सेव हो जाता है, बाकी ये आपकी चॉइस है। लेकिन हम जो है हम बर्मिंघम के थ्रू आए, तो हम थोड़ा-सा स्टे करके, हमारे 2 स्टे थे। हमारी पहली फ्लाइट जो थी वो दिल्ली से अबू धाबी थी, एंड देन अबू धाबी से डबलिन। डबलिन थी। एंड लेकिन एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप कपल आ रहे हैं, तो आप स्टेबली ले सकते हैं। लेकिन आप अगर हुँ। सिंगल आ रहे हैं, हुँ। थोड़े आप नर्वस हैं, फैमिली को हुँ। छोड़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट आएँ।
क्योंकि रास्ते में एयरपोर्ट्स पे लैंड करना, एंटर करना, फिर वापस दूसरी फ़्लाइट पे जाना, फिर आपको कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, तो ईज़ी नहीं है उतना। लेकिन अगर समझें तो कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ से आप चैलेंजेस लेना शुरू कर देंगे, तो आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैलेंजेस से कभी भागना नहीं है आपने, क्योंकि हम दोनों आए थे तो हमें हमारी दोनों फ़्लाइट्स जो है नाइट ही वहाँ पे हाँ, हम तो पूरा नाइट में लैंड करी थी। हाँ। तो उस पे फिर हम दोनों ने फिर हर एक जैसे पैसेंजर बाकी भी जाते हैं तो क्या-क्या था, कैसे अपने बोर्डिंग पास दिखाने हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा हेक्टिक है, थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। हुँ। लेकिन ये है कि आप अपना कुछ पैसा 2 बंदे आ रहे हैं तो आप 50-60,000 सेव कर लेंगे। ये है कि जो फ्लाइट्स थी वहाँ पर खाना जो है वो बहुत ही टेस्टी यस, था। हमारी जो थी फ्लाइट थी अमेरिट्स, मतलब कि अरब की फ्लाइट्स होती एमिरेट्स हैं। या अरब तो अरब की जो फ्लाइट्स थी। खाना हमने वहाँ हम उन्होंने दिया था, वो खाया था, वैसा तो घर पे भी नहीं खाया। चावल, और राजमा आपको की है दाल, पनीर बहुत टेस्टी आपको खाना था। मतलब कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, ये नहीं है कोई भी फ्लाइट हो आपको मिलेगा ज़रूर। जैसे ब्रेकफ़ास्ट के टाइम भी मिलेगा, बड़ी हुँ। अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली थी। लंच वेज, के टाइम नॉन-वेज भी पूछते हैं आपको पहले, हुँ। वाइन हम तो चलो हमारा नहीं है, इंडियन कल्चर में इतना नहीं, लेकिन वाइन है वहाँ पे। सारे पैसेंजर हैं, ओपन में हैं, जो आपको चाहिए, खाने को है। आप हर बार उनसे वापस बोल के 2 बार भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी। तो ये आपको उस तरह से बुकिंग करनी है, ईज़ माई ट्रिप से आप जाके देखेंगे, कंपैरिज़न करेंगे, उसके बाद आप उसको क्लिक करके तो वापिस आपको अपना लगेज का देखना है। हाँ, जैसे हमारा ये करवाने का खाली मनी सेव का नहीं था। वन ऑफ द वेट का मोस्ट भी था, इम्पोर्टेंट जो हाँ, दूसरा रीज़न था वेट का। वेट का। क्योंकि जब आ रहे हैं तो अपने साथ तो सामान तो लेके हमने आएँगे लाना ही। ही है, ज़्यादा ही लाना है, हर एक तो चीज़ जो है वो देख के लानी है। हाँ, तो इसलिए हमारा वो था। दूसरा हमारे जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी, उसपे हमें 30 टू 35 हाँ, केजी ही इतना ही मिल अलाउड था रहा था बस। पर पर्सन। हुँ, लेकिन इस फ्लाइट में हमें 45 48, 45 48 यस इतने 45 टू 48 हुँ। इतना हमें मिल रहा था दोनों का। तो हमने उसी तरह से एक वेटिंग मशीन लाई थी अपने इंडिया, अपने घर पर, तो वहाँ से वेट करके हमने लगेज उस तरह से बनाए हाँ, थे। अपना लगेज को पहले ही आप जो है वेट कर लो ताकि क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो या तो फिर पैसे लेंगे या तो वो आपका जो सामान है वो निकाल देते हैं। यस। तो इट्स बेटर कि जो आप घर पे वेट करो उससे 1-2 केजी जो है वो कम ही हो। तो हाँ। आपको उसपे एक्सपेंसिव हो सकता है। ऐसा हुँ, नहीं है कि आपका सामान आपको नहीं लेके जाने देंगे, हुँ, लेकिन ये हुँ। है कि आपसे चार्ज करेंगे। चार्ज कर तो इट्स बेटर है कि आप थोड़ा सामान जो है हाँ, अपना कुछ कम रखें। आइटम रिस्ट्रिक्टेड भी हैं, हुँ, तो वो आप गूगल कर लेना। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी हम वो भी बना देंगे। हुँ। इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, हाँ। कुछ चीज़ें वो स्कैन में निकाल देते हैं बाहर। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि अपनी जो एयर टिकट्स हैं, वो ये नहीं कि आप लैंड हो गए तो फेंक दी, वो मत फेंकना जल्दी। क्योंकि क्या होता है जैसे मेरा क्या था कि हमारे यूनिवर्सिटी को बोर्डिंग थोड़ा पास, डाउट था हाँ। हाँ, बोर्डिंग पास उनको थोड़ा डाउट था यूनिवर्सिटी वालों को, तो जिस दिन आई थिंक हमने उसको बिन भी कर दिया था। हाँ, जिस दिन हमने बीआरपी क्योंकि कार्ड लेने के लिए गए, तो उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी हाँ, वहाँ पे सब डाली कि ले ली हम थी। कहाँ लैंड किए थे। हुँ, हम आपको ये भी बताएँगे कि हम कहाँ लैंड हुए थे, क्योंकि हमारी जो फाइनल लैंडिंग तो हमारा जो स्टैंपिंग हुई थी पासपोर्ट पर, वो आयरलैंड में हुई थी, जो इमिग्रेशन। हाँ, डबलिन जिसका तो नाम है। हमें पता नहीं था इस चीज़ का। तो बाद में यूनिवर्सिटी को लगा कि इन्होंने यूके में मतलब कि इनकी इमिग्रेशन नहीं हुई है, तो उनको एक डाउट था। डाउट था। तो हमने उसी 1 दिन पहले ही अपने यहाँ जो अपने रूम का बोर्डिंग बिन पास होता हाँ, है, हाँ, वहाँ हाँ। पे बिन किया था। मेरे फ्रेंड का घर था जहाँ हम रुके थे। हमने फिर बिन से निकाले बोर्डिंग पास, फिर मैंने सारे स्कैन करके अपने गूगल हमने ड्राइव में अभी रखे अभी तक और रखे अभी तक हैं। उसको हमने कीप करके रखा हुआ है। क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं है। हाँ। तो बताते हैं कैसे ये ईज़ माई ट्रिप से आपने ये बुकिंग करनी है, अपना लगेज का देख लेना है। हमें अपने जो घर से हमारा प्लान 2-3 दिन पहले ही चेंज हो गया था। हम जम्मू कश्मीर, वहाँ से हम दिल्ली भी फ्लाइट के थ्रू ही आए थे। हमारी पूरी फैमिली, क्योंकि सबको था कि हम साथ चलेंगे, तो हमने 2 दिन पहले ही डिसीज़न लिया कि फ्लाइट पे ही चलते हैं। हमने वहाँ पे भी एयर टिकट कर ली थी। इस वजह से हमने क्या किया था कि इतना डोमेस्टिक पे इतना अलाउ होता नहीं है। अलाउ नहीं हो तो हमने उसको हाँ, ध्यान दिया 15 टू था। 20 केजी इतना होता है। हमने क्या किया, वो अपने बैग जितने पर्सन थे उस हिसाब से सारा अपना सामान कर दिया। उससे हमें प्रॉब्लम आई थी। तो हमने हाँ। दिल्ली जाके अपने होटल्स में फिर वापिस वो से अपने बैग सारा में भरा सामान जो था। घर जाना था वापस, उनको कुछ लगेज खाली ही दे दिए कि आप लेके जाओ, और हम अपना सामान सारा शिफ्ट करके हुँ, वहाँ से आए थे। हुँ। तो जैसे ही आप अपनी फ्लाइट में एंटर करोगे, आपको बोर्डिंग पास वो चेक करेंगे। तो दिल्ली में आपकी इमिग्रेशन होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। हाँ, क्यों दिल्ली जा में रहे भी। हो, कैसे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, हुँ, कौन स्टूडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, कोर्स का नाम,
इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद जो आप बीच में स्टे करोगे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, नहीं आती है, क्योंकि हाँ। आप किसी भी कंट्री में एयरपोर्ट को एग्ज़िट करते हो, अगर एयरपोर्ट को छोड़ के बाहर जाते हो तो आपको वीज़ा चाहिए। हुँ, हम एयरपोर्ट में ही टर्मिनल में हमने लैंड किया था, दूसरे टर्मिनल से हमारी वापस फ्लाइट थी, तो हमें कोई भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई। ये तो तो दिल्ली से हम पहुँचे थे अबू अबू धाबी, धाबी, हाँ, एंड अबू धाबी से हम आए थे डबलिन। डबलिन। और डबलिन पे जब उन्होंने हमें क्वेश्चंस, हमने पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे से भी पूछे थे और हाँ, जसमीत आपको से भी। वैसे भी इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप किसी भी लंदन से आओ, बर्मिंघम से आओ, तो इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस तो आपके होने ही होने हैं। हाँ, तो मेन वो क्वेश्चन जो थे वो हमने आपको लास्ट वीडियोज़ में हमने बताए थे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे, सेम क्वेश्चंस ही पूछेंगे। तो मेन 2 ही आपके रहेंगे, एक जब आप दिल्ली से जाओगे हुँ, और जब आप फाइनल लैंडिंग जहाँ फाइनल करोगे। लैंडिंग में बीच जब में जो भी पहुँचोगे। कंट्रीज़ में आप स्टे करोगे वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हाँ, वहाँ पे आप छोड़ नहीं रहे हो। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तब वो पूछते हैं, और जब हम अपनी फ्लाइट को, अपनी जो जर्नी को कंप्लीट करके एग्ज़िट करते हैं, वहाँ पे वो पूछेंगे, क्योंकि कंट्री में इन या आउट होगे तो आपको इमिग्रेशन होगी। जो हुँ, बीच के जो हमने 2 स्टे लिए थे, उसमें तो हम एयरपोर्ट से वापस एयरपोर्ट से ही दूसरा हमने फ्लाइट चेंज कर ली थी। तो जैसे ही हम डबलिन उतरे, उन्होंने हमसे जो भी आप इमिग्रेशन के क्वेश्चन किए, तो वहाँ से जब हम गए तो एक छोटी फ्लाइट थी, एयरबस बोलते हैं उसको, वहाँ से हम यूके आए, इंग्लैंड, या हाँ। इंग्लैंड में। तो बिर्मिंघम जब हमने लैंड किया तो हमें था कि इमिग्रेशन में बहुत से क्वेश्चन होंगे, हमें पता नहीं कि हमारी इमिग्रेशन वहाँ पे हो डबलिन में चुकी हो है। चुकी है। हम तो वेट कर रहे थे कि हाँ, अभी अभी क्वेश्चन्स आएँगे, अभी सिक्योरिटी वाले होंगे। बट वहाँ से तो हमें सीधा बाहर आने का रास्ता दिखाई दे रहा था। हमें लगेज भी मिल गई क्योंकि मुझे लगेज थोड़ा-सा, आपको बाद में मिलते हैं, पहले हाँ, मुझे इमिग्रेशन होता थोड़ा-सा है। डाउट हुआ था इस बारे में, क्योंकि डबलिन में हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हुई थी। हुँ। तो मुझे लगा कि यार, अगर हम इन कंट्रियों में अगर हमारा शॉर्ट स्टे है, तो हमें स्टैंपिंग क्यों हुई है? लेकिन मुझे इतना पता नहीं चला, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो हमारी इमिग्रेशन डबलिन में हो चुकी थी और हमें पता भी नहीं कि इमिग्रेशन, हमें जस्ट लगा कि क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं। यस। बेसिकली वो इमिग्रेशन ही थी। जैसे ही बिर्मिंघम में हमने लैंड किया, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सिम थी वो जम्मू में ही प्रोवाइड करवा दी थी अपने हुँ, होम टाउन पे। हुँ। तो उसने बोल दिया था कि एयरपोर्ट में जो वाईफ़ाई यहाँ का ये है कि आप किसी भी मॉल, किसी भी एयरपोर्ट में, कहीं भी हाँ, वाईफ़ाई पब्लिक प्लेस में एक्सेसिबल, जाते हैं तो हाँ। आपको वाईफ़ाई आप एक्सेस कर सकते हैं। हुँ, तो वहाँ पे एक्सेस करके मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला कि मैं ऑन द वे हूँ, अभी ट्रैफ़िक में हूँ, तो आप अपना वहाँ पे लगेज वग़ैरह ले लो। जैसे ही हमारा लगेज आया, हम लगेज ढूँढने में ही टाइम लग गया। तो आप ज़रूर करना अपना लगेज को कुछ ना कुछ आप ध्यान रखना, या फिर उसको कुछ ना कुछ अपना एक मार्केट का, कुछ मार्क कर देना। कुछ हाँ, कि मार्कर दूर से से आपको या दिखे कोई कि छोटा धागा, कपड़ा कुछ बाँध लेना, हाँ। क्योंकि दूर से वो बेल्ट चलती है तो एक जैसे लगेज लगते हैं। हुँ, फिर इतना ट्रैवल करके आपको वैसे भी याद ही नहीं रहेगा हमारे लगेज का कलर कौन-सा था। तो इसीलिए आपको वो सब ध्यान में रखना है। हमने अपना लगेज कलेक्ट किया, उसके बाद वहाँ पे ट्रॉलीज़ होती हैं, तो हमारे पास कॉइन नहीं थे। हुँ। तो वहाँ पे कॉइन डाल के ही ट्रॉली को आप एक्सेस कर सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं। हर एयरपोर्ट पे नहीं होता है, बिर्मिंघम का था। बर्मिंघम एयरपोर्ट पे था। अब आई वहाँ थिंक लंदन पे भी होगा। मेबी हम कह नहीं हाँ, सकते। लंदन का हमें इतना एक पता लड़का नहीं हमें है। और मिल गया, वो इंडिया का था, अहमदाबाद का था। हुँ, तो उससे बात हुई, उसको भी ना पता चले। फिर हमने क्या किया, वहाँ पे एक शॉप थी, काउंटर था, वहाँ से हमने चेंज ली। हुँ, चेंज लेके हमने 20 पाउंड दिए, क्योंकि इंडिया से ही मैं करेंसी चेंज करवा के आया था। इवन कि 1500 हुँ। पाउंड्स का मैं लेके आया था, इंडिया के हिसाब से 1.5 लाख मान के चलें आप। क्योंकि हमें पता था स्टार्टिंग में जब तक बैंक अकाउंट वगैरह खुलते तो तब प्रॉब्लम तक तो आएगी। चाहिए, हाँ, तो ये हमने बेटर 20 है। पाउंड के 20 पाउंड लिए कॉइन्स। फिर हमने वो कॉइन्स डाले और 2 ट्रॉलियाँ ली। 2 ट्रॉलीज़ लेके फिर हमने अपना बैग, वहीं से हमारे चैलेंज जो है शुरू हो गए थे कि क्या-क्या हाँ, करना है, क्या-क्या? क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो खुद ही आपको जानने की कोशिश करनी है। फिर हमने वहाँ पे अपनी ट्रॉलीज़ लेके हम जैसे ही गए तो हमें एग्ज़िट का रास्ता मिला। सारे पैसेंजर जा रहे थे। हम सोचे कि यार इमिग्रेशन क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कोई मिल रहा हम तो है? कहते हैं हमें कोई मिले, हम पूछें कि हमारी इमिग्रेशन कहाँ पर होनी है, क्योंकि हमें ये पहली बार जो आता है उसको वरी तो रहता है ना कि ये ना हो कि इमिग्रेशन नहीं हुई तो है, बाद में तो कोई बाद प्रॉब्लम में हो कोई जाए। प्रॉब्लम हो जाए। जैसे ही हम निकले तो बाहर बाहर का व्यू मिल गया हमें। तो हमने किसी से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी नहीं हुई है, किसी की भी नहीं हुई है, आपकी किसी और कंट्री में हुई है। हमने कहा नहीं, उन्होंने बोला, डबलिन मैंने में, कहा डबलिन हाँ, में हमसे क्वेश्चन कहते पूछे थे, बस स्टैंप, हो कहते गया, बस हो गया। इमिग्रेशन हमें हो फिर गया। भी यकीन नहीं, हमने अपने फ्रेंड को कॉल किया और बंदों से पूछा। एक मतलब चीज़ कि और कि जो हमारे फ्रेंड जो लंदन से आए थे, उनकी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे हाँ, थे, ये आए है हो, कि क्यों आए लंदन हो, में कब आए हो, आपको क्या है आपका? क्वेश्चंस होंगे
क्योंकि वो जो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट है, मैंने ज़्यादा उसी का नाम सुना है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड से पूछा था, सब कुछ पूछा इन्होंने कि यूनिवर्सिटी क्या है, कब खत्म हो रही है, मतलब उनके जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको लास्ट वो वीडियो में, सारा ही उन्होंने करते उनसे हैं। सारे ही पूछे थे। बट हमारे जो था इमिग्रेशन, हमारे उसमें हमारी ये तो क्वेश्चंस नहीं। वहाँ पे डबलिन में हो चुकी थी, हम स्टे फ्लाइट हाँ। डायरेक्ट फ्लाइट अगर बर्मिंघम आती है तो मे बी, लेकिन सब बोलते हैं कि बर्मिंघम में उतना ज़्यादा नहीं होता है। हुँ, फिर तो हमने ये भी व एक प्लस पॉइंट है। बाहर वेट किया, हमारा फ्रेंड आया, उसके साथ फिर हम वापस अपने जो मेरा फ्रेंड का घर है वहाँ पे आए। हाँ, तो हमने वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ली, तो हमें लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट तक हमें डर था, इवन कि बाद में भी, बाद में भी। कि हमें बुलाए ना, कि आपने इमिग्रेशन नहीं करवाई। लेकिन बाद में मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि आपको अगर होता है तो वहीं पे वो रोक के पूछते हैं, ये एग्ज़िट का अगर वो था तो जाने ही आपकी नहीं वहाँ पे देता, हो गई है। हाँ। एक ही बार आपकी ये डबलिन में हमने समझो एग्ज़िट कर लिया था। हमने यूके में आ चुके थे। उसके बाद जो वो लोकल फ्लाइट थी छोटी, डोमेस्टिक फ्लाइट जिसको बोलते हैं। डबलिन तक हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। उसके बाद तो तो हमारा ये प्रोसेस था, जो टिकट बुक करवाया और जो जर्नी हमने आपको बताई। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हुँ, अगर कपल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिंगल हो तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप फर्स्ट टाइम एडवांस में डायरेक्ट करवा लें, फ्लाइट ही डायरेक्ट ले लें, लें, हाँ। क्योंकि आप थोड़ा परेशान हो जाएँगे, किसी से बात नहीं कर पाएँगे। तो ये थी हमारी वीडियो। जो कि आपको कैसे जो है वो फ्लाइट की टिकट जो है वो बुक करवानी है, और कोशिश करो कि चीपेस्ट फ्लाइट ही करो बुक, और वो करने आपको जो है कुछ मंथ्स एडवांस में अगर आप बुक करवाओगे तो आपको वो चीपेस्ट पड़ेगा। ठीक है? तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आप डायरेक्ट आना चाहते हो या फिर स्टे करके आना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड है। आप पे डिपेंड है। तो हाँ। अगली वीडियो जो हमारी होंगी, हम आपको ज़रूर बताएँगे कि यहाँ जब आप पहुँचते हो तो आपको कैसा फ़ील होता है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं यहाँ पे हुँ। फर्स्टली, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी चीज़ के हुँ। लेके। आप अगर पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीज़ें करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको ईज़ी लगेगा। जैसे कि आपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी या यूट्यूब में और कोई वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सब ऑनलाइन है, तो आपको अपने हम बस। नेक्स्ट वीडियोस में बताएँगे कि यहाँ पर आके आपको सबसे पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेने हैं, आपको वो कहाँ से मिलेंगे, वो सब चीज़ें जो उनका आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको वीडियोस में कैसे करना बताएँगे। है, हाँ, उसके तो बाद आगे हम बढ़ेंगे, फिर आपको बताएँगे जॉब्स को लेके, हुँ, हर एक चीज़ आपको बताने की अगर कोशिश आपको कोई करेंगे। और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि हमें आप इस पे वीडियो बनाओ, इसके बारे में बताओ, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। अगली वीडियो में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उस टाइम के लिए बाय बाय बाय। बाय, बाय बाय। टेक केयर।